ओके लेट्स गो यार। तो हम लोग आज जो डिस्कस करने लग रहे हैं ना, वेरी इंटरेस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन मैथ्स होता है एंड इजी होता है। इसका एक ही डिमांड है या एक ही कंडीशन है, आप लोग समझ लो, दैट इज प्रैक्टिस, जो कि मैथ्स के हर चैप्टर के लिए हम बोलता है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के अंदर ना, आप लोग ये समझ लो, अपने जब भी एग्जाम दे रहे हैं ना, अपने से दो तरीके का कॉन्सेप्ट पूछेगा या तीन तरीके का क्वेश्चन पूछे। यहाँ पे ध्यान से सुनिए। पहला, आप लोगों से सर पूछेगा एकदम बेसिक्स पे क्वेश्चन। अगर बेसिक्स पे क्वेश्चन आया, वो डिस्कशन जरूरी भी है आइडिया लगाने के लिए कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आखिर है क्या। दूसरा वैरायटी होता है जिसको बोलते हैं प्रूफ समथिंग, प्रूफ स्टाइल क्वेश्चन। दूसरा है जिसको अपने बोलते हैं प्रूफ स्टाइल क्वेश्चन, प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है ना। प्रूविंग बेस्ड क्वेश्चन होता है। पहला हो गया बेसिक्स, दूसरा हो गया प्रूविंग स्टाइल क्वेश्चंस, और तीसरा हो गया वर्ड स्टाइल प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है यार कि कोई स्टोरी हम लोग को बताएगा और उस स्टोरी के हिसाब से अपने को सॉल्व करना एक्सपेक्ट करेगा। सबसे ज्यादा जो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए एग्जाम में ना, ऑब्वियसली इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सबका एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, बट सबसे ज्यादा ये देखें यूज एग्जाम में एग्जाम में अपीयर होते हुए सबसे ज्यादा ये दोनों टॉपिक्स देखे। प्रूविंग डिस्कस करने को तो अपने सारा ही करने वाला है, बट ये दोनों है, ठीक है ना। तो सर शुरू से शुरू करता है, सबसे पहले विथ बेसिक्स डिस्कस करता है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, राइट। बेसिक क्या है परम्यूटेशन का? बेसिक परम्यूटेशन का क्या मीनिंग है, कॉम्बिनेशन का क्या मीनिंग है, वो भी अभी छोड़ दो, उसको भी एक बार डिस्काउंट कर दो, भूल जाओ, अभी पॉइंट पर आओ। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट आपको पता रहना ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, वो है फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट। सर किसका कॉन्सेप्ट? फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। सर फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 4 और ये एक्सक्लेमेशन मार्क दिया। दिस एक्सक्लेमेशन मार्क इज नो मोर एन एक्सक्लेमेशन फॉर यू ऑल, इट इज अ फैक्टोरियल, इट इज अ फैक्टोरियल। एंड फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो मैं तो अभी क्लास में बताया ही नहीं कि परम्यूटेशन क्या होता है और कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो तुम लोग को भी चिंता करने का दरकार नहीं होना चाहिए। मैं अभी खाली ये बोला मैं अभी खाली ये बोला कि हम लोग अभी समझ रहे हैं फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। गेट बंद कर दीजिए। फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट, सही है ना। मैं अभी आप लोगों को जो बता रहा हूं वो है आपका फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट। अगर हमारे पास कोई लिख कर दिया, सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, 4 फैक्टोरियल, एकदम बेसिक से बात करेंगे, आराम से सुनना है ना। कोई मेरे को लिख कर दिया 4 फैक्टोरियल, इसका क्या मतलब है? पहले तो एक बात समझना, यहां पर आप लोगों को ये सिंबल दिख रहा है क्या? ये सिंबल का मतलब है फैक्टोरियल। एक बार और बोल रहे हैं, इस सिंबल का क्या मतलब है? फैक्टोरियल। एक्सक्लेमेशन मार्क मत बोलना, फैक्टोरियल बोलना। इस सिंबल का मतलब है कि जो भी चीज इसके अंदर कवर होगा, फैक्टोरियल कंसेप्ट का ये लॉजिक है कि जो भी चीज इसके अंदर कवर होगा ना, सुन लेना, जो भी चीज इसके अंदर कवर होगा ना, वो 1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। माने माने अगर कोई आपको बोला कि भाई 4 फैक्टोरियल निकाल, फैक्टोरियल बोलते हैं इसको, इसका मतलब है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सर हमेशा क्या 1 तक जाना होगा? यस। इसका लॉजिक क्या है? ये फैक्टोरियल का लॉजिक क्या है? इनहेरेंट लॉजिक क्या है? छोड़ दो, मीनिंग समझो। इनहेरेंट लॉजिक अपने आप आएगा। 24 हो गया। मैं आपको बोला कि भाई 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो आपको ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। ये हो गया, तो जो भी 20 60 120, ये हो गया 120। अब एक बेसिक क्वेश्चन मेरे को देना है, जहां मैं ना आपको परम्यूटेशन समझाया, ना आपको मैं कॉम्बिनेशन, कुछ नहीं समझाया। मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता हूं, या एग्जाम में एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भाई ऐसा है, फाइंड, समझना बात को, फाइंड 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, फाइंड 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल।
तो इसको करने का जो रास्ता है, पहले थोड़ा लॉन्ग बताते हैं फिर शॉर्ट करते हैं। लॉन्ग कट ये है कि भाई स्टूडेंट क्या करे, 6 फैक्टोरियल मतलब स्टूडेंट को समझ में आ गया 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ऐसा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, वहां से शुरू होकर 1 तक जाइए। गया आप लोग देखें फ्रेंड्स, ये काटा तो आंसर आया 6 5 जा 30। या तो लैंग्वेज बोलने का या जबान बोलने का तरीका नंबर एक ये हो। अगर बात करना है तो तरीका नंबर 1 खुशहाल ये हो गया। बट यार खुशहाल इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से भी प्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर कोई मेरे को 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बोल रहा है, मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देख 6 इंटू 5 इंटू, एक बात मेरे को बताना सही है कि गलत है। यार नाइसा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बार बार लिखने की जगह, थैंक यू नाइसा, नाइसा इज टेलिंग कि बार बार आप 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखेगा, उसकी जगह क्या करो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल कर दो, होल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल कर दो। तो आप लोग का जो है 4 फैक्टोरियल उड़ गया, 30 आंसर निकल कर आ गया, 30 आंसर निकल कर आ गया, 30 निकल कर आ गया, 30 वेज निकल कर आ गए। और प्रद्युम कंफर्टेबल है, चाय पानी कुछ, कॉपी तो है नहीं, है ना, मॉडलिंग करने तो आया नहीं ना क्लास में। 30 वेज स्मार्ट लगता है मालूम है, लेकिन ऐसे शो ऑफ मत करो ना, क्लास में तो पढ़ो, एक्टिंग करो कम से कम पढ़ने का। मूविंग ऑन, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, ये हो गया 30 वेज। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना बात को। मैं आपसे एक क्वेश्चन एकदम बेसिक पकड़ रहे हैं, बेसिक से अचानक से ऊपर जाएंगे। मैं आपको बोला यार एक काम करना, फाइंड 10 फैक्टोरियल, फाइंड 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, एक काम करना 9 फैक्टोरियल कर दे। हाँ भाई बताना क्या आंसर है। थैंक यू वेरी मच यार, तुम लोग सही बोला, क्योंकि यार देखो मैं 10 से 1 तक मल्टीप्लाई करूं अर्जुन, दैट इज सेंसलेस। इसकी जगह क्या लॉजिकल है, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल बाई 9 फैक्टोरियल। हाँ, तुम लोग के अंदर किसी के अंदर अगर ये गुस्सा है अभी कि यार सर ये तो बता दिया कि फैक्टोरियल कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये तो बोल ही नहीं रहा है सर कि इसका लॉजिक क्या है, मतलब क्या है, व्हाट आर वी डूइंग एग्जैक्टली, वो अभी समझ में आएगा, 2 मिनट रुक जाओ। ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है, ऑफलाइन एवरीबॉडी यहाँ तक कंट्रोल में है ना बात, यस और नो यार, कि फैक्टोरियल आप पिक कीजिए, जहां से आपने पिक किया वहां से 1 तक भागिए आप, मल्टीप्लाई करते। फैंटास्टिक यार, फैंटास्टिक। ऑनलाइन में सबका रिस्पॉन्स चाहिए यार मेरे को। ओके जी, ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। ये हो गया फैक्टोरियल। मेरा एक और क्वेश्चन निकल के आता है, ये कॉपी कर लो यार, किसी का नहीं कॉपीड है तो, खाली इतना ही बात अभी तक हुआ है, फटाफट फटाफट यार। अगर पहले का कॉपीड है कोई टेंशन नहीं है, फिर कॉपी करना है, क्योंकि ये हम लोग दूसरी बार पढ़ रहे हैं ना परम्यूटेशंस को, सम्स एकदम अलग होगा, हम ट्राई करेगा सारा सम्स अलग रखे, ऑब्वियसली वैरायटी सिमिलर रहेगा, सम्स अलग रहेगा, तो प्लीज कॉपी डाउन एवरी। आप लोग की कॉपी करने के लिए हम वेटिंग है ना, डन है। पीछे आप लोग का हो जाए तो बोलिएगा, क्योंकि आप लोग लेट आए थे, आप लोग का आप देख। अब आप लोग सुनिए, ठीक है ना, एक बात सुनिएगा, ये तब तो सबको चमक गया होगा, ठीक है, वेरी गुड यार। यार मेरा एक क्वेश्चन निकल कर आता आप लोग से, जीरो फैक्टोरियल क्या होता है। थैंक यू, पीपल आर करेक्ट, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है। अरे तो 1 फैक्टोरियल क्या होता है सर, लॉजिक क्या है। देखो हालांकि एग्जाम में कभी लॉजिक पूछेगा नहीं, आज तक पूछा तो नहीं है, बस जस्ट बताने के लिए 1 मिनट का काम है तो बता के निकल रहे हैं। तो रियल लाइफ में लॉजिक क्या होता है ना यार, ऐसा है रितिका कि आप देखो ये 6 से जा रहे हो, आप 1 तक जा रहे हो। रितिका जब हम 5 फैक्टोरियल लिख रहा है तो हम क्या कर रहा है, 5 4 3 2 1 कर रहा है। जब रितिका हम 4 फैक्टोरियल लिख रहा है तो हम क्या कर रहा है, सही है। प्रद्यु मेरे को ये बता दोस्त कि अगर हम 3 फैक्टोरियल कर रहा है तो क्या कर रहा है, परफेक्ट है यार। आदि जब 2 फैक्टोरियल कर रहा है तो क्या कर रहा है, 2 into 1। और भाई जब 1 फैक्टोरियल कर रहा है तो क्या लिख रहा है, 1। अब मैं तुम लोग को एक ऑब्जर्वेशन देता हूं, तुम लोग बताना कि अग्री करते हो कि नहीं।
यार नाइसा जब मैं 6 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल में पहुंचा, रियल लाइफ में नाइसा मैंने किया क्या? 6 फैक्टोरियल में 6 डिवाइड कर दिया। चेक कर लो, उधर देखो, उधर से जवाब मिलेगा। अगर 6 फैक्टोरियल है ना? इसमें से 6 को डिवाइड कर दें, यानी काट दें, तो क्या बचा? 5 फैक्टोरियल। हाँ या ना? इसका मतलब अगर हम ये पैटर्न को फॉलो करते रहे, तो ये क्या हो गया बोलो? 5 फैक्टोरियल बाई 5। आगे बोलो, आगे। आप ही लोग बोल रहे हो, देख लो, 3 फैक्टोरियल बाई 3। ठीक है ना? नेक्स्ट बोलो, बोलो 2 फैक्टोरियल बाई, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए? आप लोग जवाब दे दिया, 1 फैक्टोरियल बाई 1। अब 1 फैक्टोरियल कितना होता है? 1। और बाई 1 कितना आया? 1। इस लॉजिक से 0 फैक्टोरियल बना। वो फुली क्लियर रहा होगा। बात बहुत सिंपल है, बात बहुत सिंपल है यार। सर बात तो देखो क्लियर। चमका एवरीवन? चमका ना बात? राइट सर। ये चीज अगर आप लोग सुन लो, समझ लो ना, तो भी इनफ है। कॉपी करने का ऐसा कोई विशेष दरकार नहीं है। ठीक है ना? कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई फर्क नहीं। सम्स हम लोग करेंगे, उससे पहले परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या है एक बार समझ लेते हैं। ठीक है ना? एक बार समझ लेते हैं। इससे आप लोगों को ना कीवर्ड्स, क्योंकि एमसीक्यू का जमाना चल रहा है, कीवर्ड्स आप लोगों को पकड़ने में आएगा। यार एक बात याद रखना, जब भी आप परम्यूटेशन सॉल्व कर रहे हो ना, और जब भी आप कॉम्बिनेशन सॉल्व कर रहे हो, सुनना बात को, सुनना बात को। आज ना मैं बेसिक क्वेश्चंस और वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करूंगा। कल हम लोग रगड़ के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। तो मेक श्योर कॉपी पेन नोट सब कुछ कैरी करें। आज तो नहीं होंगे, कल भी कैरी करें, है ना? अब देखो, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है ऐसा? परम्यूटेशन का मतलब होता है, सही है सर, एवरीवन, परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। और सर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। थैंक यू यार। परम्यूटेशन होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन होता है, सर समझ नहीं आया, सर बात समझ में नहीं, सर बात समझ में नहीं आया। एक बार के लिए ना हम लोग 3 लोगों का एग्जांपल लेते हैं, है ना? 3 लोगों का एग्जांपल लेते हैं, ए बी और सी। ये 3 लोग हैं, ए बी और सी, ये 3 लोग हैं। हमारे सामने ये क्वेश्चन है, हम तुमको ये चैलेंज किया कि ये लोग रो में बैठा है। कैसे बैठा है? रो में। जैसे आप लोग बैठे हैं ना, वैसे रो में ये लोग बैठा है। ए बी और सी को, 3 जनों को तुम कितना वेज में बैठा सकता है, अरेंज कर सकता है? कितना वेज में बैठा सकता है या कितना वेज में अरेंज कर सकता है? तुम लोग देखना, मैं अभी गिनती करके बताता है। ए बी और सी, फर्स्ट वे, ए को इधर ही लगाओ, सी और बी को बोलो भाई तुम लोग पलट जाओ, या ए को बोल तुम निकल यहां से, बी को बैठने दे यहां। ए और सी इधर बैठेगा, बी अभी भी इधर है, सी और ई ए इधर बैठेगा, फिर सी इधर है, ए और बी इधर बैठेगा, और सी इधर है, बी और ए इधर बैठेगा। हाँ या ना बोलो? तो आप लोग एक चीज चेक करो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, कितना वेज में ये लोग बैठ सकता है? 6 वेज में, 6 वेज में, 6 वेज में। सर हम लोग तो ये सोच रहा था कि फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट रियल लाइफ में क्या काम है। कितने लोग थे? 3। कितने लोग थे? ये सम खत्म हो जाता अगर मैं आंसर दे देता 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 वेज। ओ, तो बेसिकली परम्यूटेशन का पर्पस है, परम्यूटेशन का फॉर्मूला लिखेंगे अभी, उसका चाप मत लेना। परम्यूटेशन का पर्पस ये है कि अगर अरेंजमेंट दिखाना है, कितना वेज में अरेंजमेंट हो सके, वो परम्यूटेशन दिखा देता है। शायद फैक्टोरियल का फील भी मिला होगा आपको। हालांकि परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला है ना, अब इसमें ना एक चैलेंज है। चैलेंज ये है कि इस क्वेश्चन में तो कितने लोग थे? 3 जन, और हम लोग को अरेंज कितने लोगों को करना था? 3 ही जन को। तो इसीलिए हम 3 फैक्टोरियल भी बोला, तो बात मेरा चल गया। लेकिन व्हाट इफ मैं बोला आपको कि 3 लोग हैं और अरेंज आपको 2 करना है, तब आंसर 6 आएगा या नहीं आएगा, आई डोंट नो। बट तब ये ऑब्वियस नहीं है कि आपको 3 फैक्टोरियल करना। ये 3 फैक्टोरियल कब ऑब्वियस होता है पता है? 5 लोग हैं और आपको पांचों को अरेंज करना है, तो आदि यू कैन स्ट्रेट अवे आंसर 5 फैक्टोरियल। 6 लोग हैं, 6 को अरेंज करना है, आप लोग क्या बोल सकते हैं? 6 फैक्टोरियल। 2 आदमी है, 2 को अरेंज करना है, क्या बोल सकते हैं? 2 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 6 आदमी है, अरेंज 4 को करना है, तो ये मेथड काम करेगा क्या? ये मेथड काम नहीं, तब ये मेथड काम नहीं करेगा। सर तो फिर क्या करना है? सर तो फिर क्या करना है? उसके ऊपर हम लोग जवाब देगा, उसके ऊपर हम आप लोग से बातचीत करें। इधर पे सुनना है,
उस पर बातचीत करेगा, सुनना यार, देखना यार, इधर पे ध्यान से सुन। परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट है। और अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना है, मैं क्या बोलने लग रहा हूँ। परम्यूटेशन है एनपीआर, फॉर्मूला है एनपीआर। सर ये एनपीआर का क्या मतलब है? मतलब एन लोग है और आर जन को अरेंज करना है। एन है टोटल कितने हैं आपके पास, और आर मतलब आपको कितने को अरेंज करना है। अब आपका काम आता है एनपीआर वाला फॉर्मूला। इज व्हाट? एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। हाँ हाँ, बोलो बोलो, इनटू। वेरी गुड। वो कॉम्बिनेशन में होता है, समझ आया? परम्यूटेशन इज एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब देखो एक चीज देखो, इसी क्वेश्चन में रुक जाओ, अभी लिखो मत, रुक जाओ। कितने लोग थे? 3। अरेंज कितने लोगों को करना था? अरे तीनों को ही तो अरेंज करना था, 2 को थोड़ी, तीनों को ही अरेंज करना था। तो फॉर्मूला का एप्लीकेशन, एन क्या है? 3 बाई 3 माइनस 3, यानी क्या हो गया? 0। 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1, आंसर क्या आ गया? 6। इसी को आप लोग क्या बोल सकते थे? 3 फैक्टोरियल। तो कभी भी फ्रेंड्स एग्जाम में याद रखना, अगर फैक्टोरियल सेम होना, नहीं समझे बात, मान लो 3p3 है, तो इसको सॉल्व करने की जगह सीधा क्या कर देना? 3 फैक्टोरियल लिख देना। मान लीजिए 4p4 है, तो क्या लिख देना? 4 फैक्टोरियल। 5p5 है तो 5 फैक्टोरियल। अभी एक गलती तुम लोग करोगे, तुम लोग एक गलती करोगे। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि 5p4 को लिख देना 5 फैक्टोरियल। मैं ऐसा बोला क्या? मैं ऐसा बोला क्या? नहीं बोला, तो तुम क्यों सोच रहे? ये बिल्कुल नहीं है, बाकी तीनों सही है। इज दैट क्रिस्टल क्लियर एवरीवन? फैक्टोरियल का लॉजिक क्लियर हो गया? जब तुम 3 फैक्टोरियल कर रहा है, इसका मतलब इट्स लाइक तीन चीजें आपको दी हुई हैं और आप तीनों को आपस में अरेंज कर। होपफुली क्लियर है यार, देखो एकदम जमीन से स्टार्ट किए, बेस से स्टार्ट किए। क्लियर है? कॉपी कर सकता है परम्यूटेशन वाला एरिया। कम ऑन एवरीवन, पहले ये कॉपी कर लो, फिर नीचे। ऑनलाइन वालों चमका क्या? हाँ ना बोलो यार। सर बात तो हम लोग को एकदम पकड़ में आ गया। सर बात तो हम लोग को एकदम पकड़ में आ गया। ऑनलाइन वालों एवरीवन क्लियर है तो बताना यार, एक बार और, कि मैं देख नहीं पाया था आप लोग का चैट, एक बार फिर से। ओके फैंटास्टिक, हाँ लोगों ने कंफर्म कर दी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर कॉम्बिनेशन, परमुटेशन पे और चर्चा होगा, है ना? ऐसा नहीं है कि निकल गया हम यहाँ से, नहीं 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 नहीं, यहाँ पर हम आएगा। यार कॉम्बिनेशन का मतलब होता है अर्चित सिलेक्ट करना। क्या करना अर्चित? सिलेक्ट करना। परमुटेशन पे और बात होगा, लॉजिक तो क्लियर है ना कि क्या चल रहा है? राइट सर। अब कॉम्बिनेशन का मतलब होता है, अच्छा सॉरी, अवर फ्रेंड इज टेलिंग, सही है, इज करेक्ट ना, ये नीचे वाला नहीं मैंने दिया। यार तो मेरा क्वेश्चन है गिति तब तक 8p8 निकालना है गिति, 8p8 को क्या लिख सकता है? थैंक यू। 8p8 को 8 फैक्टोरियल लिख सकता है, शी इज करेक्ट। अर्जुन बात चमका अभी तक? श्योर है? वेरी गुड, सही है यार। अब आप लोग चेक करना, है ना, कॉम्बिनेशन का डिस्कशन। अच्छा ये कॉपी कर रहे हैं ना, देख लीजिए। और बार बार बोल रहा, जो भी टॉपिक अपने कर रहे हैं ना, उसके साथ साथ उसका प्रैक्टिस या रिवीजन या जो भी करेंगे ना, कभी जिंदगी में टफ नहीं लग सकता। वी आर गोइंग टू टच एवरी टॉपिक। बेटर आप लोग करें ना कायदे से। सर सही है बातचीत? सर सही है बातचीत? यस सर बातचीत सही है। अब आप आगे बोलो यार, हम लोग सुन रहे हैं। मान लो यार ऐसा है, सिंपल सा बात करता है, ए बी और सी 3 लोग हैं। मेरे को ना एक एक्सकर्शन प्लान करना है, यानी कि एक्सकर्शन का मतलब है बेसिकली एक ट्रिप प्लान करना है। और मैंने डिसाइड किया कि तीनों जाना चाहिए। कौन जाना चाहिए? तीनों जाना चाहिए, तीनों सिलेक्ट हो गया। तो ऐसा करने का दुनिया में कितना तरीका है? एक, क्या? ए को बस में बैठाओ, बी को बस में बैठाओ, सी को बस में बैठाओ। अरे कॉम्बिनेशन को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम पहले बस में एक किसको बैठाया, नहीं समझा बात। कॉम्बिनेशन को इस बात से मतलब नहीं है कि पहले ए बैठा कि पहले बी बैठा या सी बैठा। समझ में आया?
इस तरह से समझ लो, इस तरह से समझ लो यार, तुम लोग का एक मूवी का प्लान होता है, तुम लोग का एक मूवी का प्लान होता है। अब परम्यूटेशन उस दोस्त की तरह है जो बोलता है कि नहीं, हमको इस बात से मतलब है कौन कौन जाएगा, और हमको इस बात से भी मतलब है कि हमको कौन सा सीट मिल रहा है। हमको सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि कौन कौन जा रहा है, हमको ये बात से भी मतलब है कि हमको कौन सा सीट मिल रहा है। मान लो अर्चित बोला कि मेरे को और प्रद्युम्न को कॉर्नर सीट मांगता, तो जब ये बात बोला, जब वो ये बात बोला, तो अर्चित परम्यूटेशन की तरह बिहेव कर रहा है, जहां पे कौन कहां बैठा है अर्चित उस बारे में भी डिस्कशन कर रहा है। केवल कौन कौन जा रहा है वो नहीं पूछ रहा है, इस बारे में भी डिस्कस कर। लेकिन कॉम्बिनेशन क्या बोलता है, अरे भाई कौन कहां बैठा है नहीं मतलब है, सब मूवी देखने जो जो आना चाहिए था वो लोग आ गया ना, हाँ जिसको जहां बैठना है बैठो। कॉम्बिनेशन वो चक्कर हो, कॉम्बिनेशन वो चक्कर हो। परम्यूटेशन हम जैसे याद किया था वो बता देता है, हालांकि तरीका बहुत ही खराब है। परम्यूटेशन का बात तब आता है जब इंसान प्यार प्यार में होता है। बात समझ में आ रहा है क्यों? तब उसको मतलब होता है हम कहाँ बैठा है, किसके साथ बैठा है ना। कॉम्बिनेशन में हाँ भाई सब है क्लास में, ये होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन को मतलब है कि वो इंसान है कि नहीं है क्लास में, ये लॉजिक है। तो याद रखना, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है और परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट होता है। अब एक और चीज, अब एक और चीज, अब एक और चीज, अब एक और चीज। जब हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करता है, जब हम लोग कॉम्बिनेशन का बात करता है, एनसीआर लगाया, मतलब एन लोगों में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है, एन लोगों में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है, एन लोगों में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है, एन लोगों में से आर लोगों को सिलेक्ट करना है। द मेथड इज एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहां तक तो एकदम परम्यूटेशन का फॉर्मूला है। फिर ऋषिका का फेवरेट आर फैक्टोरियल यहां आपने पुट, आर फैक्टोरियल है समझ में। फिर इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन क्या है? इसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन बहुत सारा है, बट अभी अगर हम सिंपली आप लोग को बताए ना, एक सिंपल सा एग्जांपल आप लोग सोच लो। आज आप लोग अभी अभी अपना वर्ल्ड कप खत्म हुआ, आज आप लोग को याद होगा कि वर्ल्ड कप में कितने लोग खेलते हैं, 15 लोग जाते हैं, लेकिन खेलते कितने लोग हैं, 11 लोग। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बात कर रहे हैं, लोग कबड्डी वर्ल्ड कप देखता है तो हम उसका एग्जाम्पल नहीं लिया। हम बोल रहे हैं अगर 15 लोग गया, 15 लोग टीम में सिलेक्टेड है, खेलता कितना है, 11। तो 15 जन में से 11 जन का टीम कितना तरीके से बन सकता है, कितना वेज में से 15 में से 11 लोग सिलेक्ट हो सकता है, उसको कॉम्बिनेशन बोलता है। उसका आंसर क्या होगा पता है, 15C11। कैसे? टोटल कितने लोग हैं, 15, लेकिन खेलेंगे कितना, सिलेक्ट कितने होंगे, 11। अब इसका देखो कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेशन देखना, 15 फैक्टोरियल भाई इधर देखो, हर्ष दोनों को माइनस कर, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इनटू जो नीचे में है, नीचे क्या है, 11 फैक्टोरियल, नीचे क्या है, 11 फैक्टोरियल। चमका नहीं चमका बात? अब यार ऐसा है, 15, 14, 13, 12, 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 into 3 into 2 into 11 फैक्टोरियल। अब आप लोग समझना बात को, यार 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल गायब हो गया, 11 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल गायब हो गया, और यहाँ देखो 4 3 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये हो गया आपका 2 7 14। यानी आपका आंसर आया निकल कर 15 into 7 into 13। जस्ट इमेजिन कि 15 जन में से 11 जन इतना तरीके से सिलेक्ट, 15 जन था, 11 सिलेक्ट करना था, चेक कर। कैलकुलेशन तुम लोग करते रहो। बात समझ में आया क्या, बात समझ में आया क्या? यस सर, यू मे कॉपी इट डाउन यार। हाँ जी सर, बात तो चमका सर, कंट्रोल में है। किसी को भी मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना यार, यहाँ पे बात कंट्रोल में है ना। अच्छा, ये मैं कैलकुलेट नहीं किया यार, ये आप लोग देख लेना। यानी कि अगर ये जो ए बी सी वाला एग्जाम्पल दीक्षा आपने चला रहे थे, आप अगर सोचो दीक्षा, ए बी सी को तीनों को सिलेक्ट करना है, तो इसको लिखने का प्रियांशु तरीका क्या हुआ, 3C3। क्या तरीका हुआ प्रियांशु, 3C3। प्रियांशु इसको लिखेगा कैसे, 3 फैक्टोरियल बाई 3 - 3 बोले तो 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। हाँ या ना बोलो यार।
बस कट गया। आदि वन, आदि कितना वेज आया? वन वे। तीन में से तीन जन को सिलेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है? एक ही ना, कि तीनों को सिलेक्ट कर लो। ए पहले बैठा या बी पहले बैठा या सी पहले बैठा, इससे कोई लेना देना, एकदम बेसिक बात। आइए थोड़ा सा हम लोग ना क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए। याद रखना, अगर अरेंजमेंट आया परम्यूटेशन का सम है, सिलेक्शन आया कॉम्बिनेशन का। चलो यार, 8 chairs are numbered, 8 chairs are numbered, 8 chairs are numbered 1 to 8। ठीक है जी, 8 chairs are numbered 1 to 8। Two women, two women and three men wish to occupy one chair each, wish to occupy one chair each, मतलब हर आदमी एक चेयर पे बैठेगा। ठीक है, अब पहले मौका मिला विमेन को। क्या लिखा है? 8 chairs are numbered 1 to 8, two women and three men wish to occupy one chair each, है ना। अब हुआ क्या? पहले मौका मिला विमेन को। फर्स्ट द विमेन choose the chairs among chairs 1 to 4। पहले वुमेन चूज की, पहले वुमेन पिक की, एंड देन men select from remaining chair, and then men select from remaining chair, and then men select from remaining chairs। Find total number of possible arrangements, find the total number of possible arrangement। Attack everybody, find total number of possible arrangement। Solve it यार। सर हो गया क्या? अर्जुन हो गया क्या सर? वेरी गुड। लेट्स सी क्या आंसर है आपका, बोलिए सर। सोचिए सोचिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, आप खाली शुरुआत का पढ़ के डिसीजन ले। हो गया प्रद्युम आपका? सॉल्व कीजिए। कम ऑन यार। देखो यार, सबसे पहले ना क्वेश्चन में खास बात क्या है कि क्वेश्चन बना रहा है तुमको कंफ्यूज, कंफ्यूज करने के लिए तुम्हारा बैठा है क्वेश्चन। कैसे? देखो इधर पे मेजोरिटी लोग क्या हुआ, चूज लिखा हुआ है, तो लोग लगाने लग गए कॉम्बिनेशन, लोग लगाने लग गए कॉम्बिनेशन। जबकि रियल लाइफ में क्वेश्चन क्या मांग रहा है? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट। अरे कितने वेज में अरेंज हो सकता है? अब बात समझना, चेयर नंबर 1 से 4 है, समझो बात को। चेयर का नंबरिंग कर देते हैं, आओ। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब मैं आपको क्या समझाता हूँ, थोड़ा समझना ध्यान से। ये चार कुर्सी विमेन को दे दिया, और विमेन को बोला कि बैठ जाओ जहां बैठना है तुमको। तो विमेन के पास कितना ऑप्शंस है? चार। और विमेन को अरेंज होना है, कितने हैं विमेन? दो। अरे चार का चार में थोड़ी बैठ जाएंगे विमेन, दो में। एंड इसी के साथ साथ, हर्ष में क्या बोला? इसी के साथ साथ
साथ साथ जब भी होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या होता है? अब मेन का आया, मेरे को आप बताइए पीछे कि चार में से कितना कुर्सी बचा मेन के लिए? इन चार में से मेन के लिए कितना कुर्सी बचा? दो। अरे क्योंकि विमेन दो ऑक्यूपाई कर ली, और ये चार भी मेन के लिए, तो मेन के लिए कितना कुर्सी बचा? है। लेकिन मेन कितने हैं सर? एवरीवन, मेन कितने हैं यहाँ पे? 3 मेन है। 6 में से 3 में ही तो अरेंजमेंट होने का है ना, और क्वेश्चन अरेंजमेंट का बात किया। चूज वर्ड देख के तुम लोग सिलेक्शन में चला गया, तो तुम लोग मिसगाइड हो चुका है ऑलरेडी। समझ आया? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, क्योंकि ये नहीं पूछा टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग द चेयर्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स, मतलब कितने वेज में ये लोग बैठ सकता है, ये है आंसर। अब देखो, 4b2 एवरीबॉडी, हेलो, तो 4 फैक्टोरियल बाई 4 माइनस 2, 2 फैक्टोरियल, इंटू 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 3, 3 फैक्टोरियल। अच्छा, प्रियांशु यहाँ बीच में इंटू क्यों है? क्योंकि जिस टाइम पे मेन बैठ रहे हैं उसी टाइम पे वुमेन बैठ रहे हैं। मतलब अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि क्या तो मेन बैठेंगे या तो वुमेन बैठेंगी, अगर ऐसा होता तो हम लोग बीच में मल्टीप्लाई नहीं प्लस किया होता। अरे ऐसा थोड़ी है कि मेन बैठे हैं तो वुमेन खड़ी है, विमेन बैठे हैं तो मेन खड़े हैं। अरे मेट्रो रेलवे थोड़ी है रे बाबा, यहाँ सबको बैठना है, सबके लिए कुर्सी है। तो जब दोनों चीज हो रहा है एक साथ, दो अलग अलग इवेंट और दोनों हो रहा है, तो याद रखना ये प्रोबेबिलिटी में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में यूनिवर्सल रूल है कि हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फिर कंप्यूटेशन आप लोग कीजिए साथ में। क्लियर तो है ना सर? किसी को डाउट है तो पूछ लो यार, अभी डाउट है क्या? नहीं सर। तो 4 इंटू फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6, 5, 4, 3 बाई 3 फैक्टोरियल, गायब 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 गायब, 4 3 12 हो गया, 6 5 30 और 4 हो गया 120 ना। 12 इंटू 12 144 होता है। 1440 वेज में अरेंज करना पॉसिबल है इन लोगों को, इतना वेज में बैठ सकता है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग समझना, पहले एक बात समझना फिर क्वेश्चन कर। काफी बार ऐसा सिनेरियो आ जाता है, काफी बार ऐसा सिनेरियो आ जाता है, लिखना मत, लिखना मत, खाली एक्सप्लेनेशन के वजह से बता रहा है, लिखना मत प्लीज, है ना। मान लो एक वर्ड है, कोई भी रैंडम वर्ड हम ले लिया, मान लो यार वी सेड, टेल द वर्ड रेड। मैं आपसे पूछा इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड रेड बी अरेंज्ड, तो आप लोग बोलोगे सिंपल है, 3 फैक्टोरियल। कोई बोलेगा 3p3 ज्यादा से ज्यादा, तो 3p3 बोलेगा अर्चित, या बोलेगा 3 फैक्टोरियल। ये हो गया अनकंडीशनल। क्या हो गया? अनकंडीशनल क्वेश्चन। अब मैं डाल देता हूं कंडीशन, कंडीशन ये डाल दिया, सुनना। क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड रेड बी अरेंज वेयर आर विल ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस। मतलब आर अपना जगह छोड़ेगा। तो एक बात बताना, फिर अरेंज कितना को करना है, 3 को कि 2 को? अरे अरेंज कितना को करना है? नहीं समझे बात। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आर ई डी को अरेंज करो, तो आप लोग बोल सकते हो कि कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है, तो फिर सबको मूव करो। बट अगर क्वेश्चन आर बोला कि नहीं, सबसे पहले तो, सबसे पहले तो हम ही बैठेगा। अब बोलो, तो अरेंजमेंट कितना लोग में होना है? 2 लोगों में। किसमें किसमें? ई और डी में। तो आंसर हो जाएगा 2 फैक्ट। कंडीशनल है, कंडीशनल है। कंडीशन समझ में आया नहीं समझ में आया? जहां पे एक जन को फिक्स कर दिए, बाकी को मूव कर। समझ में आया? यस सर, आया बात। लिखो, एक क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड
पेट्रोल, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये एग्जाम ओरिएंटेड आइडिया से नहीं पढ़ा रहा आप लोग को। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल बी अरेंज्ड? इन हाउ मेनी वेज डस बी ऑलवेज occupy the first position? In how many ways P occupies first and O occupies last position? क्वेश्चन लिख लेना, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत सारा चीज आपको कवर करवा देगा। क्वेश्चन पढ़ देता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड पेट्रोल बी अरेंज्ड? इन हाउ मेनी वेज डस पी ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन? इन हाउ मेनी वेज पी occupies the first and O occupies the last position? In how many ways does vowels always come together? ये 4 क्वेश्चंस का आपको लिस्ट बना दिया मैंने। चलिए सर, बातचीत करते हैं, थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, तोड़ते हैं बातचीत को, नहीं क्या? आर वी रेडी यार? आर वी रेडी? यस सर, यस सर, रेडी अपन। बात कीजिए, बात कीजिए सर, बात कीजिए। सर देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड पेट्रोल बी अरेंज्ड? भाई कुछ नहीं बोला है, प्रद्युम बताओ इसका आंसर। इन हाउ मेनी वेज विद द लेटर ऑफ द वर्ड पेट्रोल बी अरेंज्ड? ही इज करेक्ट। ही इज टेलिंग कि सर 6 अल्फाबेट्स है, तो 6 फैक्टोरियल लिखिए या 6p6 लिखिए। यू आर करेक्ट यार। पहली बात तो 6p6 या 6 फैक्टोरियल, इसको आप 65432 1 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। 30 120 360 720 आई गेस, चेक कर लेना यार, यही आया ना? ऑनलाइन वालों यस और नो, कम ऑन गाइस एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी ऑनलाइन वालों। फैंटास्टिक। केवल एक मुस्कान को छोड़ के बाकी सबने कंफर्मेशन दे रखा है। ओके, मूविंग ऑन यार, मूविंग ऑन यार, ये हो गया। अब यार मेरा क्वेश्चन आपसे, देखिए, इन हाउ मेनी वेज डज पी, आदि तेरे से क्वेश्चन है, डज पी ऑलवेज ऑक्यूपाई द फर्स्ट पोजीशन? आदि इसको करने का क्या स्ट्रेटेजी अपना? 6p5 आदि बोल रहा है, चेक कर लो। आदि गलत चले गए आप, पी को फर्स्ट पोजीशन ऑक्यूपाई करना है। अगर तुम 6p5 बोल रहा है ना आदि, तो तुम बोल रहा है कि 6 जगह में से 5 जगह को भरना है खाली। ऐसा नहीं है। पी ऑक्यूपाइज द फर्स्ट पोजीशन का मतलब है पी बोल रहा है हम इधर से नहीं हिलेंगे। बाकी अल्फाबेट्स ई टी आर ओ एल तुम लोग को जैसे नाचना है नाचते रहो। तो आंसर होगा 5 फैक्टर, 5p5। क्लियर है नहीं क्लियर है? क्योंकि पी तो अपनी जगह अर्चित नहीं छोड़े। आदि इज दैट क्लियर यार? या अगर ये नहीं क्लियर है तो चलो एक और तरीके से मैं बताता हूँ। पहले तो 5 फैक्टोरियल आंसर है, इसको एक और तरीका है समझाने का, समझो। पी का जगह कर दो फिक्स, और बाकी कितना जगह बच गया वैभव? 5। यार भूमि आप देखो, 5 जगह खाली छोड़ दिया। अब यार भूमि अगर मैं 5 जगह खाली छोड़ दिया, आप समझना, इस जगह को भूमि कितने वेज में भरा जा सकता है, कितने अल्फाबेट्स इस जगह को भर सकते हैं? 5। ई टी आर ओ एल इनटू, क्योंकि सेम टाइम पे पुनीत अब एक वहां पे लग गया दोस्त, तो ये जगह कितने वेज में भर सकता है? 4। ये जगह 3, ये जगह, और ये जगह 1 जो बच गया। तो आया अल्टीमेटली क्या? और दूसरा तरीका है समझने का कि देखो भाई, अगर पी ने अपनी जगह को ऑक्यूपाई कर लिया है, तो बाकी 5 अपने आप को कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? 5p5 या 5 फैक्टोरियल कर लो। तो ये आई गेस 120 वेज आ रहा है, दूसरा पार्ट भी खत्म।
हाँ जी भाई, ऑनलाइन वालों, क्रिस्टल क्लियर है एवरीबॉडी? यस और नो, कम ऑन यार। ओके वैष्णवी, आई सॉ योर आंसर। डिस्कस करते हैं इस पे। सही है सर, सही है सर। इन हाउ मेनी वेज डस P occupies the first and O occupies the last position? माने माने कि P यहाँ पे है और L यहाँ पर है, और ये जो चार जगह है खाली है। हाँ जी, E T R O, चार जगह खाली है। अब वो लोग, हम लोग E T R O को नैसा बोला कि जैसे अरेंज करना है तुम लोग कर लो, क्योंकि यहाँ पे जिद है। P फर्स्ट ही रहेगा और L लास्ट ही रहेगा। आंसर क्या हो गया बोलिए? 4 फैक्टोरियल, 4 नहीं 4 फैक्टोरियल, जिसको हम लोग 4 भी बोल सकते हैं। एक्चुअली मेरा जो इंटेंशन है ना, सच बताएं तो ये क्वेश्चन करवाना ही नहीं है। मेरे को पूछना है आप लोगों से नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके लिए ये एक इंट्रोडक्शन क्वेश्चन बना है, जिसे कोई को अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम था या याद नहीं आया तो अब क्लियर हो गया सर। राइट सर। तीसरा सर देखिए आप, तीसरा देखिए सर। हाँ जी, सेकेंड वाला है ना। अच्छा, पी सेकेंड तो हो गया। हाउ मेनी वेज डज वॉवेल ऑलवेज कम टुगेदर? वाओ, क्वेश्चन है अर्चित आपसे। अर्चित, वॉवेल्स को साथ लाना है। पहले तो अर्चित, वॉवेल्स कौन कौन से हैं? वाओ, ई और ओ, सही बोला। अब बोला है ई और ओ जन्म जन्म का साथी है। ये लोग बोल रहा है कुछ भी कर लो हम लोग तो साथ रहेगा। अब अर्चित बताइए कैसे होगा? सबसे पहले आप लोग का इधर प्रद्युम्न, इधर से प्रद्युम्न का आंसर है और इधर से आप लोग सभी ने आंसर दिया। इधर चेक करो यार, भाई ऐसा कभी भी हो तो वो लोग को एक ग्रुप कर लेना। नहीं समझा? दो जिस्म एक जान, ओ और ई को एक कर लो, ओ और ई को। ऐसा क्यों कर लो? क्योंकि बोला है दे विल ऑलवेज कम टुगेदर। अरे अगर साथ आना चाह रहा है तो ओ और ई को साथ पकड़ लो, और ई को साथ पकड़ लिया, तो अब बचा कितना देखो। ओ और ई को अगर साथ पकड़ना है, एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड। ई को यहां से हटाओ, ई को यहां डाल दो, ये एक बॉक्स है। ऐसा नहीं है कि ई यहीं रहेगा, ये एक बॉक्स है। तो जब हम लोग मूव करेंगे ना, ओ और ई को मूव नहीं करेंगे, ओ और ई वाला बॉक्स को मूव करेंगे, क्योंकि ओ और ई को हमेशा साथ आना है। तो यार रियल लाइफ में अगर आप लोग देखोगे, अब आपको ना 6 अल्फाबेट नहीं दिख रहा है, 5 अल्फाबेट दिख रहा है। कौन सा? 1 2 3 4 5। ये लोग को एक क्यों किया? क्योंकि दे विल ऑलवेज कम टुगेदर। 5 हो गया, यानी 5 फैक्टोरियल। 1 मिनट, हाँ या ना बोलो। अभी सम खत्म नहीं हुआ, लेकिन ओ और ई एक दूसरे में तो अरेंज अरेंज हो सकता है ना, स्टिल दे विल कम टुगेदर ओनली। अगर मान लीजिए ओ लेफ्ट में है, ई राइट में है, एंड या फिर मैं ई को लेफ्ट में कर दूं, ओ को राइट में कर दूं, स्टिल दे आर कमिंग टुगेदर। वो आपस का अरेंजमेंट भी तो करना है ना, और साथ साथ हो रहा है, इसीलिए बीच में क्या होगा? इनटू। और क्या लगेगा? करेक्ट। तो नहीं सा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल क्या 10 फैक्टोरियल हो गया? यस और नो? नहीं, 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल नहीं होता है। इट इज इंडिपेंडेंटली सॉल्व्ड। मतलब 5 4 3 2 और 2 फैक्टोरियल 2 है, तो ये हो गया 20 60 120 240। तो कुल मिला के 240 वेज है जिसमें वॉवेल्स विल ऑलवेज कम टुगेदर। यार मैं ना एक चौथा बात ऐड कर देता हूं, हालांकि मैंने आप लोगों से पूछा नहीं था, आई एक्नॉलेज दैट। दीक्षा बोलो तो चौथा बात हम क्या पूछने वाले हैं? हाँ, वेरी गुड यार। इन हाउ मेनी वेज विल वॉवेल्स, अब ओ और ई का झगड़ा हो गया, ब्रेकअप। अब ये लोग बोला साथ आएगा ही नहीं कभी जिंदगी, साथ कभी आएगा ही नहीं। तो ये कैसे होगा कि ओ एंड ई विल नेवर कम टुगेदर? तो इसको सॉल्व करने का रास्ता पता है क्या है? पहले निकाल लो दे विल ऑलवेज कम टुगेदर, और उसको फिर टोटल नंबर ऑफ केसेस से माइनस कर दो। नहीं समझा बात? सर नहीं समझा, इधर देखो इधर देखो इधर देखो। टोटल नंबर ऑफ वेज जो पेट्रोल अरेंज कर सकते हैं वो कितना है? 720 कितना है जिसमें पेट्रोल को हम लोग अरेंज कर सकते हैं, और उसमें से ओ और ई साथ में है, ऐसा कितना है? 240।
तो अगर 720 में से 240 हटा दे तो बाकी जितना वेज है उसमें ओ एंड ई विल नेवर कम टुगेदर। समझ आया? तो ये आप लोगों को थोड़ा इंस्टिंक्टिवली सोचना पड़ेगा, है ना? तो ओ एंड ई नेवर कम टुगेदर, ओ एंड ई नेवर कम टुगेदर इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वेज यानी कि 720 वेज हो गया, माइनस दे विल ऑलवेज कम टुगेदर यानी कि 240 वेज हो गया आई गेस। तो आप लोग का 480 वेज आ रहा होगा, चेक कर ले क्या है जो 480 आएगा आई थिंक। इज दैट क्लियर यार? क्लियर है क्या सर? बात तो क्लियर है यार? अब इधर देखो, खत्म हो गया, खत्म हो गया। अब जो एक्चुअली इंटेंडेड क्वेश्चन था उस पर आते हैं। ऑनलाइन वालों क्लियर है यहां तक? एवरीवन कम ऑन गाइस। ओ एंड ई नेवर कम टुगेदर वाला भी करें आपने, तो इससे बहुत सारा फंडा क्लियर हुआ होगा आई एम श्योर। ठीक, पीपल आर सेइंग हाँ सर हुआ है। अभी आगे बढ़ता है, अभी आगे बढ़ता है। एक्चुअली इंटेंडेड क्वेश्चन ये था जो अब लिखवा रहा है। लिखो, लिखो। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड, कोई भी एक वर्ड ले लो, मान लो रचित। द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रचित आर अरेंज्ड इन ऑन ऑल पॉसिबल वेज, मतलब तुम जितना वेज में रचित को अरेंज कर सकता कर दिया, आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज, तुम जितना वेज सोच सकता था तुम उसमें रचित को अरेंज कर दिया, इस वर्ड्स इसके अल्फाबेट्स को अरेंज कर इन ऑल पॉसिबल वेज, एज इन अ डिक्शनरी, एज इन द डिक्शनरी। मान ले वैभव डिक्शनरी मेंटेन कर रहा है, तो डिक्शनरी में जैसे मेंटेन कर सकता था कर दिया। तुमको बताना है रचित का वर्ड डिक्शनरी में कितने नंबर पर आएगा। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रचित, व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रचित, मतलब कितना नंबर वर्ड होगा रचित डिक्शनरी में। व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड रचित, अटैक। वेरी इजी क्वेश्चन, 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। हाँ जी, ये क्या आंसर है आपका मैडम? वन ही, अच्छा। वनिका, परफेक्ट आंसर, सही है। आइए बात करते हैं, लेट्स हेल्प एवरीवन आउट। इधर देखें यार आप, लेटर ऑफ द वर्ड रचित आर टू बी अरेंज्ड। आज मेरा क्वेश्चन है ना, लेट्स आस्क पुनीत। पुनीत मेरे को एक बात बता दोस्त, डिक्शनरी में वर्ड्स कैसे अरेंज रहते हैं? अल्फाबेटिकली, यू आर ट्राइंग टू से अल्फाबेटिकली। तो विथ नो डाउट फ्रॉम एनीबडी साइड, पहले जितने भी वर्ड्स होंगे वो किससे शुरू होंगे? ए से। किससे? वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए। अच्छा, वर्ड्स का मीनिंग होना जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, है ना? वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए, ठीक है ना? अब वर्ड्स बिगिनिंग विथ ए, तो मतलब ए फिक्स हो गया, और कितने अल्फाबेट्स बचे हैं? 5। वो कितने वेज में अरेंज हो सकते हैं? 5 फैक्टोरियल वेज में। कितने में? 5 4 3 2 1, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, यानी कि ए से शुरू होने वाले 20 60 120 वर्ड्स है। एवरीबडी, ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स है बोलिए? 120 वर्ड्स है। मानते हैं ये बात? तो ए से शुरू होने वाले कितने वर्ड्स हैं? 120 वर्ड्स है। अर्चित मानते हो? अब अर्चित ए के बाद अल्फाबेट्स में क्या आएगा?
यू आर करेक्ट, करेक्ट है। अब सी से आएगा तो वर्ड्स बिगिनिंग विथ सी, एवरीबडी सी। अब आपके पास 5 अल्फाबेट्स बचे ना, 5 अल्फाबेट बचे। सी को आपने फिक्स कर दिया तो फिर कितने वेज में हो सकता है? 5 फैक्टोरियल। थैंक यू। ए हो गया, सी हो गया। अगर अपने एबीसीडी बोले तो आई थिंक नेक्स्ट अपना एच आर है ना? वर्ड्स बिगिनिंग विथ एच। 5 फैक्टोरियल लो, फिर से 120 वर्ड्स आ गया। हाँ, फिर कौन सा वर्ड है? आई। कौन सा वर्ड है? आई है। वर्ड्स बिगिनिंग विथ आई, वर्ड्स बिगिनिंग विथ आई इक्वल्स टू कितने वर्ड्स है? अगेन 120 वर्ड्स है। हेलो जी। तो आप लोग अगर चेक करो तो डिक्शनरी में ऑलरेडी कितने वर्ड्स खत्म हो चुके हैं? 480 वर्ड्स। अरे 120 120 120 120। अब देखो, ए हो गया, सी हो गया, एच हो गया, आई हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? आर। कौन सा है? अब क्योंकि रचित का रैंक ढूंढना तो है। अब डिक्शनरी में सबसे पहले क्या आएगा? आर। आर के बाद कौन सा वर्ड आएगा? क्योंकि अल्फाबेटिकली होता है। ए के बाद क्या आएगा? फिर एच, फिर फिर 480 वर्ड खत्म होते ही आर से शुरू होने वाला पहला वर्ड ही रचित है। ऐसा भी क्वेश्चन आएगा जहां पहला वर्ड रचित नहीं होगा, आर से शुरू होने के बाद भी। वो क्वेश्चन केटर करेंगे। ये समझ आया कि नहीं है? तो यानी कि 480 वर्ड्स खत्म होने के बाद जैसे ही तुम आर वाला पेज खोले, पहला वर्ड क्या लिखा? रचित। क्यों? क्योंकि देख लो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है, आर होगा। और देख लो ए सी एच आई टी एकदम अरेंज्ड है अल्फाबेटिकली। तो यानी कि नंबर वर्ड वर्ड नंबर है 481। ये इसका रैंक है एवरी। 481 वर्ड है ये। ऑनलाइन वालों कम ऑन गाइस, यस और नो यार? रचित का रैंक 481 है। क्लियर है दीक्षा? फैंटास्टिक यार। पार्थ और आपका ये मुस्कान आप लोग का रिस्पांस का वेट कर रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन। चमका। तो हम लोग को ये फील हो रहा होगा कि ये वाला टॉपिक जो है ना, समय ज्यादा लगवाएगा सोचने में, लिखने में उतना समय इसमें नहीं लगता है। 3 नंबर 4 नंबर है। चलो लिखो यार नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब नंबर्स बेसिकली, जो कि होल है, कंप्लीट है। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स ग्रेटर देन 7000, फ्रैक्शनल नहीं है, ग्रेटर देन 7000 दैट कैन बी फॉर्म विथ डिजिट्स, डिजिट्स 35789 where no digit is repeated, where no digit is repeated, where no digit is repeated। सॉल्व करना आराम से सोच। गुड क्वेश्चन। हो गया प्रद्युम आपका? नॉट देयर, क्लोज, यू आर ऑलमोस्ट देयर। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लो, तुम आंसर ठीक कर लोगे।
देखिए सर, इसमें मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हेलो, आपके पास डिजिट्स कितने हैं? 5। अगर कोई भी 5 डिजिट नंबर हो तो सबसे पहले तो वो 4 इससे ग्रेटर ही होगा 7000 से। अगर मैं इन पाँचों डिजिट्स को यूज़ करके दुनिया का कोई भी 5 डिजिट नंबर बना दूँ, तो वो 7000 से तो पक्का ग्रेटर ही होगा। 7000 से तो पक्का ग्रेटर ही होगा। तो लिख लो पहले तो, एनी 5 डिजिट नंबर विल बी ग्रेटर देन 7000 ओनली। तो नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स इज इक्वल टू, बोलिए कितना आ गया? नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर जो है वो कितना आ गया बोलिए? 5p5 हो गया। यानी कि 5 फैक्टोरियल हो गया। यू आर करेक्ट। यानी कि 120 हो गया। 5 डिजिट का नंबर कितना हो गया? 120 हो गया। ये सारा ही है। अब हम लोग को ग्रेटर देन 7000 बनाना। ग्रेटर देन, यार यहाँ पे तीन बातें हो सकती है। अगर ग्रेटर देन, अब हम लोग मूव करते हैं 4 डिजिट नंबर्स पे। किस पे मूव करते हैं? अरे भाई, हमको 7000 से ग्रेटर चाहिए, तो वो चाहे 4 डिजिट का हो चाहे 5 डिजिट का। पहले तो 5 डिजिट में कोई आर्ग्यूमेंट ही नहीं है, तो 5 डिजिट का कर दिया। कोई भी 5 डिजिट नंबर हो, 120 नंबर। अब सुनो यार। बोलो सर, सुन रहा है। अब मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ यार, कि अगर 4 डिजिट नंबर आपको 7000 से ग्रेटर बनाना है, यार पुनीत ये कंपलसरी है कि क्या तो वो नंबर 7 से शुरू हो, 8 से शुरू हो, या अदरवाइज आपका काम खराब हो जाएगा। अदरवाइज एवरीवन, आपका काम जो है वो खराब हो जाएगा। हाँ या ना बोलिए सर। सर बात तो लॉजिकल है। सर बात तो लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि 5 नंबर्स है आपके। 5 नंबर्स है सर। सर लॉजिकल, लॉजिकल बात है ना। अब अगर 3 जगह है, नंबर्स 5 है, में से एक रिजर्व हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो नंबर्स कितना बचा? 4। अरे 4 मतलब क्या? 7 अगर बुक है तो 3589 ही तो बचा। अब ये 3589 के लिए आप बताइए प्रियांशु, जगह कितना बाकी है? 3। तो यानी कि आप ये समझिए, 5 नंबर्स है आपके पास, उसमें से एक रिजर्व हो गया, तो कितना बचा? 4। और जगह कितना बाकी है? 3। सेम चीज इसके लिए भी, 4p3। और इसके लिए भी बोलिए 4p3। हाँ या ना बोलिए यार। क्या तो नंबर 7 से होगा या तो 8 से होगा। अब 4p3, हेलो, 4p3 देखिए, 4 फैक्टोरियल बाई 4 - 3। फिर से 4p3 हो गया 4 फैक्टोरियल बाई 4 - 3, 1 फैक्टोरियल। यानी कि 4 × 3 × 2 कितना आ गया बोलो? 24। ये कितना आ गया बोलो? 24। और ये कितना आ गया बोलो? 24। सो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स, कम ऑन गाइस, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स जो कि ग्रेटर है, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर जो हो गया, वो हो गया, देखो, 120 प्लस 24 प्लस 24 प्लस 20। समझ गए कि 120 नंबर जो 5 डिजिट का होता है पक्का ग्रेटर है। और यार नाइसा जो 7 8 9 से शुरू हो रहा है, मैं किया सर नो यार, बस। तो आप लोग ये देखो, ये आ रहा है 192, तो यानी कि टोटल में 192 इंटीजर्स है या नंबर्स है, जो इन नंबर्स को यूज करके 7000 से ग्रेटर निकल कर आ। सही है सर। सही है सर। चलिए, अभी एक तो टेलीफोन नंबर का क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया क्या? ये चमक गया क्या सबको? ये चमका है ना सर सबको? राइट सर। मूविंग ऑन। परम्यूटेशन में रेस्ट्रिक्शन और भी है। ये तो एक रेस्ट्रिक्शन पे अपने बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन में रेस्ट्रिक्शन और भी है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन सिटी, और टेलीफोन नंबर
have 6 digits. Have 6 digits. The first two always being, जो पहला 2 digits है वो हमेशा 42 और 46 है, या 62 और 64 है, और 62 और 64. How many telephone numbers have all 6 different digits? All 6 digits distinct. मतलब एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है. बात समझ गए? मतलब ऐसा नहीं है 6566, ये नहीं है, रिपीटेशन नहीं है नंबर का. समझ गए? हाउ मेनी टेलीफोन नंबर्स हैव ऑल 6 digits डिस्टिंक्ट, अलग अलग डिजिट्स? अटैक एवरीबॉडी. अच्छा, यहाँ पे और 41 भी कर दीजिएगा. 64 के साथ और 41 भी कर दीजिए. इतना नंबर है अर्चित जिसमें खाली अलग डिजिट्स है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स अलाउड नहीं है. अटैक. हो गया. हाँ, करेक्ट आंसर. वेरी गुड. तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग समझिएगा बात को. देखिए, ऑल टेलीफोन नंबर्स हैव 6 digits, द फर्स्ट 2 digit बीइंग 42 46. भाई ऐसा है, कोई भी एक नंबर को पकड़ लो, मान लो हम 41 को पकड़ ली. मेरे पास कितना डिजिट्स का जगह है बोलो? 4 का. अब यार एक बात समझो कॉमन सेंस के साथ, 10 डिजिट है ये. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 10 डिजिट है ना. 10 में से 2 तो ये चला गया. तो अब आप कितना यूज कर सकते हैं? 8. कितना यूज कर सकते हैं बोलिए? 8. 8 हो गया. लेकिन जगह कितना खाली है? 4. कितना हो गया? 8p. कितना हो गया? 8p4. क्योंकि नंबर्स कितने अवेलेबल है? 8. पर जगह कितना बाकी है? 4. अरेंज तो 4 को ही करना है, भले ही 8 हो. अरेंज तो 4 को ही करना है. अब मैं ये बोलता हूं 8 फैक्टोरियल बाई 8 माइनस 4, 4 फैक्टोरियल, यानी 8 7 6 5 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल. ये आपका आ गया 210 और 8, 1680. गाइस एक सेकेंड, एक सेकेंड. ये 1680 वेज तो तुम्हारा तब आया जब तुम शुरू में क्या कांस्टेंट लेके चला? 41. ऐसे तो बाकी सेट के लिए भी आएगा, नहीं समझे? जैसे 41 के लिए आया, वैसे यार 42 भी रखे हम, तो तुम करेगा क्या? 8p4 ही करेगा. वैसे ही हम सेम चीज 62 64 46 के लिए भी करें, सेम चीज करेगा. 8p4 62, सेम 8p4 64 में भी सेम 8p4. तो यानी कि बेसिकली 1680 5 बार आ रहा है. चेक कर लो आप लोग. 1680 जो है एवरीवन, ये आपके पास 5 बार आ रहा है. तो टोटल इज इक्वल्स टू 1680 इंटू 58400 वेज में कोई भी नंबर में डिजिट्स रिपीटेड नहीं होगा. क्लियर है? नहीं clear? समझ आया? जिससे बिगिनिंग होता है उसको फिक्स कर लो और बाकी सबके साथ चेक करो.
पर वही सेम पॉसिबिलिटीज तो बाकी 4 केस के साथ भी है ना, जैसा 41 के साथ है, इंटू 5 की। क्लियर है, नहीं क्लियर है? यस सर। यार अब ना मैं आपको क्या लेके चल रहा हूँ, मैं आपको किस में लेके चल रहा हूँ, किसमें? जब एक चीज समझो, अभी तक जो मैं केस आपको बताया, पहले तो ऑनलाइन वालों यहाँ तक क्लियर है, हाँ ना बोलिए यार। ऑनलाइन वालों यहाँ तक बोलिए यस और नो यार। ठीक, ठीक है, देख लिया मैं। परम्यूटेशन व्हेन रिपीटेशन ऑकर्स। सर माने, माने मैं आपको दो क्वेश्चन देता हूं, आप लोग मेरे को सॉल्व करके मत बताना, खाली एक डिफरेंस बता देना। ऑनलाइन वालों आप लोग से चाहिए है ना। क्वेश्चन मेरा ये है, मैंने आपको बोला इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड, मान लीजिए मैंने एक वर्ड आपको दे दिया MELE, एक वर्ड मैंने आपको दे दिया मेल, MELE, एक वर्ड तो मैंने ये दे दिया। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेल बी अरेंज, एक बात मैंने आपको ये बोला। दूसरा बात मैंने आपको बोला इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फीमेल बी अरेंज। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, मेरे को ना सॉल्व नहीं चाहिए, सोल्यूशन बोलने में टाइम मत वेस्ट करना। मैं पूछ पिक करता हूं एक जन को, आप मेरे को बताइए खुशहाल कि ये दोनों में है तो अरेंजमेंट ही पूछा, बट एक की डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है बताना। वाह, बोला दोनों में मेल है, वाह। फैक्चुअली गलत भी नहीं, हम डांटे भी क्या सोच के, हमको बोलना कुछ था, ये ले गया कहीं और, ठीक बोला तो हमको एग्जाम्पल चेंज कर। ठीक है, सॉरी, सॉरी। अब दोनों में डिफरेंस बता, बोल अब बोल। हम बोले दोनों में क्या, बोलता दोनों में मेल है, तो हम फिर पॉइंट भी सही था, मेरे को लगा हम ही मेरे से ही समझाने में गलती हो गया, तो हम अपना एग्जाम्पल ही चेंज कर। अब बोल, मेल और सॉरी, यहाँ पर जो है दोनों में अरेंज करना है वर्ड को, बट एक पिक्यूलियरिटी है, ठीक से देख और बोलना तुरंत। हाँ, यही हम फीमेल में चाह रहा था कि ई रिपीटेशन बोले, लेकिन हम पहुंच ही नहीं सका वहां तक। खैर सही है, नहीं सही है। तो देखो अब बात ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो मेल, तो जब मैं मेल को अरेंज करने बोला ना, तो देखो चारों, अब सुनना, चारों अल्फाबेट्स अलग अलग है, तो तुम लोग जैसे ही 4 फैक्टोरियल बोला, बधाई हो, तुम सही किया, क्योंकि चारों अल्फाबेट्स अर्जुन अलग है, अलग है। फिर बोलता रिपीटेशन है, रिपीटेशन नहीं है। 4 into 3 into 2 into 1, 24 हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर मैं बोला सॉरी, 1 2 3 4 5, 5 अल्फाबेट्स है, 5 अल्फाबेट्स है। अगर मैं पूछा somebody with नो नॉलेज, एकदम बेसिक नॉलेज, लेमैन आदमी भी क्या आंसर देगा, 5 फैक्टोरियल, यही गलती करेगा ना, 5 फैक्टोरियल। बट ये सही नहीं है। पीछे प्रियांशु क्यों, 5 फैक्टोरियल क्यों गलत है भाई? करेक्ट, ही इज ट्राइंग टू से कि इसमें वो वाला केस भी है जहां दो आर अलग अलग ले रहा है, बट आर तो सेम ही है, तो आर का एक दूसरे के साथ जगह स्वैप करना काउंट होना चाहिए क्या, नहीं होना चाहिए। कितना आर रिपीट हो रहा है, दो ना। ऐसा सिनेरियो में जो भी अल्फाबेट्स जितनी बार रिपीट हो रहा होता है ना, उससे डिवाइड कर देते हैं। आर कितनी बार है, पीछे ऋतिका आपसे पूछ रहे हैं कितनी बार है, 2 बार है, तो यानी कि आप क्या करिएगा, 2 फैक्टोरियल। सर आर 3 बार होता तो क्या करते, 3 फैक्टोरियल। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। हाँ या ना बोलो यार। अब मैं आपको बोला, एक क्वेश्चन मैं देता हूं ना, जिससे मेरे को समझ आ जाएगा आप लोग ये मेरा कॉन्सेप्ट पकड़े कि नहीं पकड़े। पहले तो ये कॉपी कर लो, यहां पर लिख लेना, क्योंकि आर 2 बार रिपीट हुआ, क्योंकि आर 2 बार रिपीट हुआ। मेरा क्वेश्चन है आप लोग से,
In how many ways can letters of the word California be arranged? ये बता दीजिए, इट विल टेल मी आपको समझ आया नहीं आया। कम ऑन यार, कम ऑन यार। सबसे पहले आप लोगों को कैलिफोर्निया का गिनती करना है। इसमें सर वर्ड्स दिख कितना रहा है, आई मीन अल्फाबेट्स दिख कितना रहा है ना? अल्फाबेट्स दिख कितना रहा है आपको पहले तो ये देखने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अल्फाबेट्स है। तो यार विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन हम लोग कितना वेज में अरेंज कर सकता है? 10 फैक्टोरियल में। बट इज दैट करेक्ट? नो, बिकॉज देर इज रिपीटेशन, बिकॉज देर इज रिपीटेशन। अब इधर देखो यार, पहले देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है। ए मेरे को दिख रहा है एक बार, दो बार, नहीं ए दो बार है ना? हाँ ए दो बार है। 2 फैक्टोरियल लिख दिया इनटू, कुछ और भी रिपीट हो रहा होगा। जैसे यहां देखो आई, यहां भी आई, दो बार है आई, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। समझ आया क्या? समझ आया क्या? जितना, अब मान लो कोई 3 बार होता तो इनटू 3 फैक्टोरियल भी नीचे डिवाइड कर दिए होते। बिकॉज देखो, आई का आपस में अरेंजमेंट शुड नॉट बी काउंटेड, ए का आपस में अरेंजमेंट शुड नॉट बी काउंटेड। उस काउंटिंग को हटाने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, उस काउंटिंग को हटाने के लिए हम लोग डिवाइड कर रहे हैं कि वो 10 फैक्टोरियल में काउंट हो गया है। हेलो, इज दैट क्लियर यार? बस अब चेक कर लो आप लोग का क्या है यार। 10 9 8 7 6 5 3 2 1। अरे 4 मिस नहीं किया, नीचे में 4 है, ऊपर वाला 4 कट गया नीचे वाला। तो वो लॉजिक है। जिसको नहीं समझ में आया लो भाई। ठीक है, अभी ठीक है? यस सर। अब मल्टीप्लाई कर लेना, वॉट एवर योर आंसर इज, यू गॉट टू राइट दैट। जो भी आपका आंसर है वो अपना बैठ के आप लिखते रहो। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ऐसा क्वेश्चंस को इस तरह से केटर करते हैं। अभी अपकमिंग क्लास यानी कि जो कल अपने लोग का होने वाला है ना, उसमें अपने लोग एमसीक्यू का प्रैक्टिस और परम्यूटेशंस का और तरीके का कंडीशंस को अपने डिस्कस करने वाले। चलिए दैट्स इट फॉर द डे, गुड बाय एवरीवन।